तरह से पेड़ों के फल खाए पक्षी उड़ जाते हैं, जिस तरह से भोगी हुई स्त्री को छोड़कर पति उड़ जाता है, जिस तरह से विद्यार्थी विद्या को लेकर उड़ जाते हैं, और जिस तरह से नाव किनारे पे लगते ही यात्री चले जाते हैं, वैसे ही संसार का खेल तो ऐसा ही है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। पर एक मित्र ऐसा भी है जो बिना स्वार्थ के प्यार करता है, अपने आप नहीं खाता, सब कुछ हमें खिला देता है, अपने आप नहीं पहनता, सब कुछ हमें पहना ही देता है, अपने आप के लिए कोई मकान नहीं, सारे मकान हमें दे देता है, और अपने आप बेचारा सोता नहीं, हमारा ख्याल रखता है। जब हम सो जाते हैं, इतने मोटे मोटे लेंटरों के मकान, उनके नीचे हम सोए हुए हैं और वो ख्याल रख रहा है गोवर्धन पर्वत की तरह से लेंटरों को रोके हुए है कहीं गिर न पड़े। तो इस तरह से आप सोता नहीं है और सबको सुला देता है, आप खाता नहीं है, सबको खिला देता है, आप पहनता नहीं है, सबको पहना देता है। ऐसा भला मित्र कोई होगा? ऐसे मित्र को छोड़कर आदमी पता नहीं क्यों संसार के चक्कर में और स्वार्थी लोगों के पीछे भागता फिरता है। समझता नहीं, भाई इसका भी दोष नहीं बेचारे का, ना समझी की वजह से ये सब कुछ होता है। और एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। इस प्रकार ये इकट्ठे किए हुई धन दौलत, ये भोगों के समुदाय, चाहे कितना ही किसी ने इकट्ठे कर लिए हों, लेकिन मजा जो है, आनंद जो है ग्रहण करने में है तो सही भाई, है तो सही आनंद, खाना खाने में भी आनंद है, पर अगर सोच न जाए फिर बात नहीं बनती। इसलिए सोच का अपना ही मजा है और खाने का अपना ही आनंद है। उसी तरह से त्याग का जो आनंद है वो ग्रहण का आनंद उतना नहीं है जो त्याग का आनंद है। और धीरे धीरे एक एक चीज को मन से निकालता जाए, धीरे धीरे मन से सबको त्यागता जाए और परमात्मा का प्रेम, आत्म प्रेम, आत्मनिष्ठा बढ़ाता जाए, अपने स्वरूप में उपस्थिति बढ़ाता जाए, अपने आप में अवलंबन बढ़ाता जाए, अपने आप का सहारा बढ़ाता जाए, अपने आप में विश्वास बढ़ाता जाए, और पर जो अपने आप में परधर्म है उनका परित्याग करता जाए, जो अपने आप में पर प्रीति है उसको परित्याग करता जाए, जो अपने आप में पर संग्रह है उसका परित्याग करता जाए, और अपने आप में जो परमात्मा है उसको ग्रहण करता जाए, उसको बाकी पर को छोड़ दे, एक परमात्मा को ग्रहण करके बाकी सब पर जो है ना उसका परित्याग कर दे। और इस तरह से धीरे 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 जब सब कुछ मन से निकलकर केवल रह जाता है, केवल रह जाता है, अपना स्वरूप शेष रह जाता है, तो क्या मजा, क्या आनंद आता है। एक ऐसी फकीरी, ऐसी निश्चिंतता, ऐसी बेधड़की अंदर से हो जाती है। देखो त्याग अंदर से है। अब हमने देखा है ऊपर से तो त्याग हो जाता है, पर मन में चिंतन बना रहता है, ऐसे नहीं। ऊपर से दुनिया चाहे चारों ओर हो, लेकिन अंदर परमात्मा का प्रेम, आत्मनिष्ठा विराजमान हो। और अंदर एक संत हुए हैं, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी। हरदयाल उनका नाम था, हरदयाल। उन्होंने वैराग्य शतक का हिंदी भाषा में, कविता में ट्रांसलेशन किया, और इसी प्रकार से और कई ग्रंथ लिखे।
तो उनके वैराग्य शतक को पढ़कर एक लड़का साधु हो गया, जवान लड़का, उसको वैराग्य शतक की बात लग गई और वो साधु हो गया। जब वो साधु हो गया तो सोचा ऐसा हरदयाल जी के दर्शन करने चाहिए, कहां रहता है, ऐसी ऐसी बात लिखी है कि कमाल कर दिया है, चलो दर्शन करें। जब दर्शन करने के लिए गए तो हरदयाल दुकान पे बैठा हुआ था, सामान तोल रहा था। जब जाके देखा उस लड़के ने कि मुझे तो घर बार से निकलवा दिया जवानी में और अपने आप यहां तराजू लिए बैठा, कहने लगे हरदयाल तेरा सत्यानाश हो, मेरी दुनिया में तो आग लगवा दी और अपने आप तराजू लिए बैठा है, अपने आप मालटाल तोल रहा है। हरदयाल ने बुरा नहीं माना। हरदयाल ने राजी खुशी पूछी और कहा भाई बात क्या है। कहने लगे बात ये, मैंने तेरा वैराग्य शतक जो पढ़ा ना, उसके पढ़ने से मेरे मन में ऐसा वैराग्य हुआ, मैंने संसार छोड़ दिया और तू अभी तक तराजू लिए बैठा है। कहने लगे बस, न लड़के को बुलाया दुकान संभलाने के लिए, न किसी को कहा, वहीं से सीधा चल भाई, मैंने दुकान कितनी संभाली हुई है, मैंने कितना संसार संभाला हुआ है, चल। कहने लगे किसी को सौंप तो जाता है। बोले चल सौंप दिया, अब है ही नहीं, जब दुकान नहीं है, तराजू नहीं है, सामान नहीं है, जब सारा ही मिथ्या है तो इसकी तरफ ख्याल क्या करना है। अरे मैं तो खेल रहा था, जब तू कहता है मत खेल तो चल। तब उस लड़के को ये विश्वास हुआ कि एक आदमी दुकान पर बैठा बैठा भी दुकान से अलग है। तो इस तरह से ज्ञानवान, और एक दृष्टांत सुनाऊं, क्योंकि ये दृष्टांत कैप्सूल होते हैं और कैप्सूल से कड़वी दवा अंदर चली जाती। ऐसा हुआ कि एक राजा था, उस राजा को मिल गया साधु, एक जवानी की उम्रती चढ़ती हुई जवानी थी महात्मा जी की। राजा ने उनको पकड़ लिया, ले गए अपने महल में, खूब मौज कराई, खूब आनंद कराया और फिर कहने लगे क्यों महात्मा जी, अब तो हम और तुम एक जैसे हो गए, वही खाना मैं खाता हूं, वही खाना आपको खिलाता हूं, वही कपड़ा मैं पहनता हूं, वही आपको पहनाता हूं, उसी मकान में मैं रहता हूं, उसी में तुम रहते हो, अब तो हम एक जैसे हो गए। बाबा जी भी विनोदी थे। कहने लगे यार तेरी शादी हो रही है, हमारी तो हो नहीं रही। उन्होंने कहा ये भी काम करवाओ, चलो शादी भी करवा दे। कहने लगे अब तो एक जैसे हो गए। कहने लगे तू राजा है, मैं। कहने लगे आधा राज्य तुम्हारा, तुम भी राजा हो गए, अब तो एक जैसे हो गए। कहने लगे अच्छा चलो ये बात हम तुम्हें जंगल में बताएंगे। साथ ले गए पकड़ के राजा को, ले गए, वो शाम हो गई, दिन छिपने लगा। राजा कहने लगा वो वापिस नहीं चलना। बोले वापिस क्या करना है, वापिस क्या करना। कहने लगे मेरी प्रजा बाट देख रही है, प्रजा है ही नहीं, और मेरी रानियां कोई भी नहीं है। सीधा चल दिया बाबा जी। कहने लगे मेरे बस का नहीं। बोले यही फर्क है मेरे और तेरे में, अब भी मेरे और तेरे में यही फर्क है, तू जा अपने बच्चे संभाल और मैं तो भाई जा रहा हूं, मेरा प्रोग्राम वापस होने का नहीं है। तो इस प्रकार से जो अंदर से त्यागे रहते हैं ना, वो जल मुर्गी की तरह से उनके पंखों में, उनकी बुद्धि में संसार होता ही नहीं, जब चाहे तब उड़ जाते, जब चाहे तब उड़ जाते। और ना समझ लो कौवे की तरह से पंख भीग जाए तो सुखाते रहते हैं। इसलिए अंदर से जिसने निष्ठा परिपक्व की है, अपने स्वरूप में विराजमानता प्राप्त की है और निरंतर आत्मश्रवण से, निरंतर आत्म मनन से, निरंतर आत्म निधिध्यासन से अपने आप को सार समझकर अपनी में वृत्ति टिकाई है, वो धीरे धीरे इस कबाड़े से मन हटाता जाता है। और ज्यों ज्यों मन से कबाड़ा हटता जाता है, एक मजा और रहता है, एक न एक दिन संसार छोड़ेगा तो है ही। जैसे माइयां चुपके से निकलती जाती हैं, कहीं 2-5 मिनट बैठना न पड़ जाए, ऐसी निकलती हैं जैसे इनको जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। हम जानते हैं इधर अगर रस होवे तो कौन जाए, समझे ना। खैर सुनो तुम, कोई बात नहीं, जिसको जाना है जाए, जिसको टिकना है टिके। बात चल रही थी ये कि अगर वास्तव में हमारा मन
अंदर से इस माल को पकड़ ले तो बाहर की क्या कीमत, बाहर का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। अंदर से जो रस अपने आप में आता है, बता रहा था मैं, एक दिन छोड़ना तो है ही। अगर मन से छूट जाए तो जो छूटता जाए उसका दुख नहीं होता, अगर मन से छूट जाए तो जो छूटता है उसका दुख नहीं होता, और मन से न छूटे तो छोड़ने वालों को बड़ी तकलीफ होती। बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, रहूंगी, बेटी मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, हे लक्ष्मी जी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी। और मन से पहले ही त्याग पत्र दे के जेब में त्याग पत्र रखे, और जब वो मीन मेख निकालें यो रख दे वे, लो बोल सियापत रामचंद्र की जय। इस तरह से अंदर से राग न होवे तो संसार में कहीं बंधन नहीं है। अब मैं भी कोई फालतू थोड़ा ही हूं ज्यादा सुनाऊंगा, अब एक भजन सुनाता हूं और बस। मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जा। दर दर कुत्ता दुर दुर होवे दुनिया के दर जाना, दर दर कुत्ता दुर दुर होवे दुनिया के दर जाना। अपने घर में सच्चा सुख है, अपने घर में सच्चा सुख, मिट जाए आना जाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म। विषयों के ये बाग बगीचे जिनको देख भुलाना, विषयों के ये बाग जिनको देख भुलाना, इनका नतीजा बड़ा बुरा है, इनका नतीजा बड़ा बुरा होवे धक्के खाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जाना। जिनको अपना समझे मूरख सभी नगर बेगाना, जिनको अपना समझे मूरख सभी नगर बेगाना, इनकी प्रीत सदा से झूठी केवल है बहकाना, मगन मन हो जान पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जान। देश विदेश भटकता डोले पाऊं धन सन्माना, देश विदेश भटकता पाऊं धन सन्माना, दिन में चैन न रात में निदिया, इससे कुछ नहीं पाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन। लाल बसे तेरी गठरी में होता क्यों दीवाना, लाल बसे तेरी गठरी में होता क्यों दीवाना, उनके साथ में धक्के खावे, उनके साथ में धक्के खा अपना आप डुबाना, मगन मन हो जाना ताकि आत्म ठिकाना, मगन मन हो। बहुत गई थोड़ी रही मूरख क्यों फिरता भटकाना, बहुत गई थोड़ी रही मूरख क्यों फिरता भटकाना, अब की बार डूब गई नैया, अब की बार डूब गई नैया, फिर माया भरमाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म ठिकाना, मगन मन हो जाना पाकर आत्म। ये शनिश्चर उतर गया और कल को इतवार है, इतवार है ना? हाँ, अगर इतवार आ गया तो कल्याण हो गया। बोलो सच्चिदानंद आय नमो नमः। नारायण
नारायणाय नमो नमः। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम् भवोऽयं भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्यभावः स्वभावानां भावाभाव विभाविनाम्। उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, कल आपने श्रवण किया संसार का समस्त अर्थ एकत्रित कर लिया जाए और संसार के समस्त भोगों को भोग लिया जाए। तो अभी वो सुख नहीं है जो सुख परित्याग में है और सब कुछ से मन हटाने में है। और इसके बिना व्यक्ति सुखी हो भी नहीं सकता। अपने अतिरिक्त एक तिनका भी बोझ होता है। जैसे हमने शरीर को अपना मैं माना हुआ है, तो चाहे मोटा हो, पतला हो, भारी हो, हल्का हो, तो ये तो बोझ लगता नहीं। और शरीर से अलग एक छोटा सा थैला हो जिसमें 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो वजन हो, वो बोझ लगता है। इसकी वजह क्या है कि उसको हम अपने से अलग मानते हैं और शरीर को अपना मैं मानते हैं। और थोड़ा सा गहराई से विचार किया जाए तो आत्मा के अतिरिक्त, अपनी वास्तविकता के अतिरिक्त जितना कुछ है सब बोझ ही है। माया से लेके, अविद्या से लेके स्थूल प्रपंच तक, शरीर तक, ये सब कुछ बोझ है। और धीरे धीरे इस बोझ को ज्यों ज्यों हम छोड़ते जाते हैं, मन से दूर करते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि मन को भी छोड़ देते हैं। जिस मन से दुनिया का, जिस मन से शरीर का परित्याग किया जाता है, एक स्टेज वो आती है उस मन का भी परित्याग हो जाता है। और वो कैसा शुभ अवसर होगा कि पहले तो मन से दुनिया को निकाला जाए। कैसा मन होता है जिससे दुनिया को निकाला जाता है? सात्विक मन होता है। और इससे भी बढ़कर आत्माकार मन होता है। परमात्मा प्रेम से युक्त मन, परमात्मा निष्ठा से युक्त मन, आत्मनिष्ठा से युक्त मन, वही संसार का परित्याग करने के लिए तत्पर होता है। अन्यथा तो तमोगुण से संयुक्त मन या रजोगुण से युक्त मन या और भी मिश्रित गुणों से युक्त मन इस संसार का परित्याग करने के लिए तैयार होता ही नहीं। जब सतोगुण से युक्त होता है मन और जब ज्ञान की ओर चलता है मन, जब सत्य को समझता है मन, तो फिर असत्य को, असार को, संसार को त्यागने के लिए इसके मन के अंदर उमंगें, उत्साह जागृत हो जाता है। और इसी को ज्ञान की 7 भूमिकाओं में शुभेच्छा कहा है। जब व्यक्ति में शुभेच्छा, शुभ इच्छा जागृत होती है, ये पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है और इस जन्म में भी किए गए प्रयास का फल है। पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का प्रयास, इन दोनों के योग से मन के अंदर शुभेच्छा जागृत होती है
सत्संग सुनने की इच्छा जागृत होती है, संतों से मिलने की इच्छा जागृत होती है, तीर्थ व्रत दान इत्यादि की इच्छा जागृत होती है और अच्छी अच्छी बातों की इच्छा जागृत होती है। ये ज्ञान की पहली भूमिका है, जिसको शुभेच्छा कहा जाता है। और शुभेच्छा जब परिपक्व होती है, पकती जाती है, तो विचारणा नाम की दूसरी भूमिका जागृत होती है। विचारणा क्या है? महान पुरुषों के पास बैठकर, सत्संग में बैठकर जब सत और असत का विचार सुनने को मिलता है और फिर इसको अपने एकांत में बैठकर भी विचार किया जाता है। ये दो बातें हैं, सुनना, विचार प्राप्त करना और फिर इसको मनन करना। ऐसी स्थिति जब विचारणा की जागृत होती है तो व्यक्ति अपने आप को और असार पदार्थों को, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग समझता हुआ विचार करता जाता है। ये दूसरी भूमिका है। और फिर अपना पुरुषार्थ जगता है और अनात्म पदार्थों से मन हटा लेता है। धीरे धीरे हटता जाता है अनात्म पदार्थों से मन, और जैसे कोई कपड़े का मैल दूर हटाता जाता है और कपड़े की स्वच्छता प्राप्त करता जाता है, वैसे ही अज्ञान का मैल हटता जाता है, आवरण का मैल हटता जाता है, विक्षेप का मैल हटता जाता है और परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान की स्थितियां जागृत होती जाती हैं। और इस तरह से ये तीसरी भूमिका तन मानसा है। और जब ये मैल सारा हट जाता है और वास्तविकता अपने आप में विराजमान हो जाती है, तो ये सत्व में स्थिति सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। ये सत्वापत्ति ऐसी भूमिका है, इससे 3 इधर नीचे की भूमिकाएं हैं, 3 इधर ऊपर की भूमिकाएं हैं, बीच में खड़ा हुआ सत्व में स्थित होता है। पर इसमें से अब नीचे जाने की बात नहीं रहती। जब व्यक्ति सत्व में स्थित हो जाता है, तत्व में स्थित हो जाता है, वास्तविकता में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो अब लुढ़कने वाली बात नहीं रहती है। तीसरी भूमिका तक लुढ़काव रहता है, रिपटन रहती है। लेकिन चौथी भूमिका में सत्वापत्ति में विराजमान होने पर कोई रिपटने की स्थिति नहीं रहती। अब सत्वापत्ति में विराजमान होते होते सत्व का रस लेता है, अपना रस प्राप्त करता है, परमानंद प्राप्त होता हुआ इसको संसार के पदार्थों से सबसे मन हट जाता है। ये असंशक्ति नाम की 5वीं भूमिका है। असंशक्ति में किसी में लगाव नहीं रहता, उपयोग करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी वो किसी में अपने मन को उलझा कर नहीं रहता, और वो ऐसे रहता है जैसे कोई अतिथि किसी जगह पर रहता है। जैसे हम लोग अभी यहां अतिथि आए हुए हैं, अब यहां प्रेमपुरी आश्रम के कमरे में रह रहे हैं, सामान उपयोग में ला रहे हैं, सारी चीजें उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन, हम जानते हैं ये सामान हमारा नहीं, और ये सामान जब तक हम हैं, हमारा आतिथ्य रूप से ये सामान है हमारे लिए, इसलिए किसी में हमारा मन न लगकर उसका उपयोग भी करते हैं और अपने ठिकाने पर भी रहते हैं। वैसे ही संसार भी एक अतिथिशाला है, और यहां हम सब लोग अतिथि आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, और सबके मेहमानी के दिन निश्चित हैं। किसी के 4 दिन, किसी के 6 दिन, किसी के 10 दिन, किसी के 20 साल, किसी के 50 साल, किसी के 60, 70, 80, 90, 100 साल। इन अतिथि वाले दिनों में हमें संसार में रहना है। और कैसे रहना है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये सब कुछ माल धर्मशाला वाले का है, ये सब कुछ माल परमात्मा का है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझकर इसे काम में लाना है। इसमें 2 लाभ हैं। एक तो मन इसमें लगता नहीं है, और अगर भगवान का समझा जाए तो प्रसाद हो जाता है। जो भी चीज भगवान की समझी जाती है वो प्रसाद हो जाती है।
और प्रसाद में एक विशेषता है कि इतना सा मिल जाए तो संतुष्टि हो जाती है, इतना सा मिल जाए तो संतुष्टि हो जाती है। प्रसाद में संतुष्टि ही संतुष्टि है। और वो परोसा जो होता है ना, एक परोसा होता है। परोसा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का निमंत्रण आया हुआ हो कहीं से और वो आदमी न जाए, दूसरे को कह दे मेरा टिफिन ले आना, टिफिन का नाम परोसा है। टिफिन का नाम क्या है? परोसा है। तो जब वो टिफिन लेने लगता है तो उसमें तृप्ति नहीं होती। वो यूं कहता है 4 पूड़ी कम है, 10 पूड़ी रखो। वो कहता है 4 लड्डू कम है, 20 लड्डू रखो। इस प्रकार से परोसे में, टिफिन में तृप्ति नहीं होती। लेकिन प्रसाद हो तो इतना सा ही मिल जाए ना, उसी में तृप्ति हो जाती है। इसलिए इस संसार को प्रसाद समझकर, परमात्मा का दिया हुआ है ये समझकर अगर भोग लगाओगे तो इतने में भी संतुष्टि, और इतने में भी संतुष्टि, और इतने में भी संतुष्टि। और अगर परोसा समझोगे, टिफिन समझोगे इसको, तो फिर संतुष्टि होने वाली नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका दिया हुआ है ये समझकर त्याग भावना से मन लगाते हुए, मन न लगाते हुए इसका उपयोग करो। मागधय कस्य धनम, किसी दूसरे के धन की इच्छा तो करो ही मत। इस लाइन के, इस चौथाई पाद के 2 अर्थ हैं। मागृध कस्य धनम, किसी के धन की इच्छा न करो, जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करो। और दूसरा अर्थ है मागृध, लालच मत करो। कस्य धनम, ये धन किसका है? तुम्हारे पास जो है वो भी तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार इस संसार में रहो, लेकिन बिल्कुल त्याग भावना से रहो। इसका उपयोग करते हुए भी अपने आप के रस में विराजमान रहो। इसका नाम ज्ञान की 5वीं भूमिका है, असंशक्ति। और फिर पदार्थाभाविनी और तुर्यगा, ये दोनों तो आगे की बात हैं, ये अपने आप हो जाया करती हैं। परंतु तुम 5वीं भूमिका तक अपने पुरुषार्थ से विराजमान होकर 6ठी और 7वीं भूमिका तो अपने आप बढ़ जाती है, जिसमें पदार्थों का अभाव ही हो जाता है। और जो वाणी से परे की चीज है, ये 7 भूमिकाएं ज्ञान की हैं। तो बात चल रही थी इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़िए और छोड़ते जाइए कबाड़े को, छोड़ते जाइए मैल को, छोड़ते जाइए अनात्मा को मन से। और धीरे धीरे जिस मन से संसार का परित्याग किया है, जिस मन से मोह का परित्याग किया है, जिस मन से काम को जीता है, जिस मन से क्रोध को जीता है, जिस मन से लोभ को जीता है, जिस मन से राग द्वेष को जीता है, जिस मन से मद मात्सर्य को जीता है, जिस मन से सारी दुनिया को जीता है, उस मन को भी अपने में विलय करके अकेलापन, ये शून्य नहीं है। लोग यूं कहेंगे बोर हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये पहले आप यहां तक पहुंच जाइए कि मन से सबको जीती। और फिर जब मन भी निबटेगा, इसका पता आपको तभी लगेगा कितना आनंद है जब मन की निवृत्ति अमन होकर होती है। जब मन सारे प्रपंच को हजम करके और अपने में अमन होता है, तो फिर इसका पता तभी लगता है। इस प्रकार सबका परित्याग किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। आइए आज की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, सावधान हो जाएं। कर्तव्य दुख मार्तंड, बहुत बढ़िया चीज कही। अगर समझ में आ गई तो आज ही सबके सब मुक्त हो जाओगे, और यहां से ऐसे जाओगे जैसे कुछ बंधन नाम की वस्तु है ही नहीं। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारासार मृते सुखम। मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। हर आदमी इस चक्कर में पड़ा हुआ है। जिसे देखो वही इस चक्कर में है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, ये मुझे निभानी पड़ रही है। अष्टावक्र जी कहते हैं ये कर्तव्य के दुख का सूर्य। समझ रहे हो बात? फिर से इस शब्द को समझिए। कर्तव्य के
दुख का सूर्य जिसके हृदय में प्रचंड अग्नि ज्वाला बरसा रहा है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये फर्ज है, ये कर्तव्य के दुख का सूर्य जिसके हृदय में विराजमान होकर निरंतर चिंता की ज्वाला बरसा रहा है। कौन सी ज्वाला बरसा रहा है? चिंता की ज्वाला बरसा रहा है। कर्तव्य की दुख का सूर्य जिसके हृदय में प्रकट होकर चिंता की ज्वाला बरसा रहा है। कौन सी ज्वाला बरसा रहा है? चिंता की ज्वाला बरसा रहा है। उस बेचारे को शांति रूपी अमृत कहां से मिले? चाहे अमृत, चाहे बादल बरस रहे हो, अमृत बरसा रहे हो, अरे बाहर के जल से अंदर की आग थोड़ी बुझती है। बाहर अमृत भी यदि बरस रही हो तो भी अंदर की आग तब तक नहीं बुझती जब तक वो चीज अंदर न जाए। समझे ना? इसीलिए तो तृष्णा तो अंदर है और धन बाहर है। इसीलिए धन आग नहीं बुझा पा रहा तृष्णा की, क्योंकि तृष्णा अंदर है, धन बाहर है। तृष्णा अंदर है, भोग बाहर है। वासना अंदर है और भोग बाहर है। वासना अंदर होने के कारण और भोग बाहर होने के कारण दोनों का संबंध ही नहीं हो पाता। तृष्णा अंदर होने के कारण और धन बाहर होने के कारण दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता। मोह अंदर होने के कारण और परिवार बाहर होने के कारण दोनों का मिलन ही नहीं हो पाता। इसलिए अंदर की आग बाहर के सामान से कैसे बुझेगी? अंदर की आग बाहर के सामान से कैसे बुझेगी? जिस दिन ये अंदर पहुंच गया ना सत्संग, जिस दिन ये विचार अंदर पहुंच गया ना, जिस दिन ये ज्ञान अंदर पहुंच गया ना और अज्ञान के बिल्कुल परते छेद कर अज्ञान की जड़ तक पहुंच गया, उसी दिन ये ज्ञान अज्ञान को जड़ समेत उखाड़ के बाहर फेंक दे। होता यह है कि हम ऊपर ऊपर से ज्ञान की मालिश करते रहते हैं। एक आदमी था, उस आदमी को 2 रोग थे। एक था पेट में दर्द और एक शरीर में खुजली थी, और दोनों रोगों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द है और मेरे शरीर में बड़ी खारिश है, खुजली है। तो उन्होंने 2 दवा दे दी कि ये दवा तो खा लेना, गुनगुने पानी के साथ, थोड़ा गर्म पानी के साथ खा लेना, और ये दवा मक्खन में मिला के शरीर में रगड़ लेना, तुम ठीक हो जाओगे। खुजली भी चली जाएगी और दर्द भी चला जाएगा। अब उस नासमझ ने क्या किया? जो लगाने की दवा थी वो तो खा गया, और जो खाने की दवा थी वो लगा ली। अब जो दवा लगाने की थी उसमें पॉइजन था, क्योंकि जितने बाहर की दवाएं हैं उन सब में थोड़ा पॉइजन होता है। उसके खाने से दर्द और बढ़ गया, और अंदर की दवा जो लगाई उससे खारिश दूर नहीं हुई। और डॉक्टर साहब के पास आके लगा, डॉक्टर साहब मैं मर गया। बोले क्यों? मर क्यों गया? दवा तो बहुत बढ़िया थी। बोले अंतड़ी कटी जा रही है और खारिश में फर्क नहीं है। कहने लगा जरा देखा ना कौन सी खाई। उसने देखा, कहने लगा तेरी तूने तो दवाओं का गड़बड़ कर दिया, उलट फेर कर दिया। जो दवा लगाने की थी वो लगाता, जो खाने की थी वो खाता। बोलो सच्चिदानंद। दवा की बात सुन रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, खाने की दवा खानी चाहिए और लगाने की दवा लगानी चाहिए, पर हम लगाने की दवा खा जाते हैं और खाने की दवा लगाते रहते हैं। तो ये जो सत्संग है, भगवान का नाम है, भगवान का प्रेम है, आत्मज्ञान है, ये तो अंदर की दवा है, खाने की दवा है। और संसार का खेल जो कुछ है ये लगाने की दवा है। पर हम लोग क्या करते हैं? संसार को तो अंदर रखते, संसार का मोह, संसार का लोभ, संसार का काम, संसार का क्रोध, इसे तो अंदर हृदय की परतों में रखते हैं।
और ज्ञान ध्यान जितना ऊपर से रगड़ते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। अब जय सिया राम की मालिश करते हैं, गले में देखो जय सिया राम, माथे पे देखो जय सिया राम, कपड़ों पे देखो जय सिया राम, आगे पीछे जय सिया राम, पर हृदय के अंदर संसार, हृदय के अंदर संसार। इस प्रकार से। और जरा जरा से इधर को हो जाओ, मैं आपको पहले ही कह रहा था, जरा थोड़ा सा वो स्टेज होने से थोड़ी जगह आगे की हो जाओ और अपनी बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी हो जाओ अपनी, जरा से बड़ी कृपा होगी आपकी। बोलो सच्चिदानंद। जी हां, तो अब तुम समझ गए होगी इस बात को, कौन सी दवा लगानी और कौन सी दवा। मैं तुम्हें खाने की दवा देता हूं और संसार तुम्हें लगाने की दवा देता है। यहां सत्संग में खाने की दवा मिलती है, और इसे सुबह ही सुबह जो खा ले वे, उसको संसार कोई फर्क नहीं डालता। इस दवा को खाने के बाद न संसार का मोह चिपटता है, न काम चिपटता है, न क्रोध चिपटता है, न लोभ चिपटता है। व्यक्ति वर्ल्ड प्रूफ हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ल्ड प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, उसको पानी में फेंक दो, अब पानी उसमें घुसता नहीं, क्योंकि उसके स्क्रूज ठीक कसे हुए होते हैं। वैसे ही ये दवा अगर सुबह ही सुबह तुम खा लो, तो मैं शर्त लगाता हूं तुम्हें कोई रोग नहीं चिपटेगा, न मोह, न काम, न क्रोध, न लोभ, न राग, न द्वेष। ऐसी ये दवा है, परंतु इसको खाइए और संसार को ऊपर ऊपर रखिए। काम चलाऊ है, टिकाऊ नहीं है। ये चीजें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, और तुम इस संसार के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हो कि मेरा ये कर्तव्य है, स्वामी जी कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, स्वामी जी ड्यूटी से बंधा हुआ हूं, क्या करूं स्वामी जी। अरे कम से कम यहां बैठ के तो भूल जा कर्तव्य को, कम से कम यहां आके तो छोड़ दे मैं किसी की मां हूं, किसी का बाप हूं। यहां आके छोड़ दे मैं किसी की पत्नी हूं कि मैं पतना हूं। यहां बैठ के, कम से कम यहां बैठ के तो तू ये सोच, मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, बिल्कुल आजाद। मेरे में संसार है ही नहीं, न मेरे में जन्म है, न मेरे में मरण है, न मेरे में भूख है, न मेरे में प्यास है, मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूं। यहां बैठ के कम से कम आजादी की सांस ले। दुनिया में कहां आजादी रखी है? इतना पॉल्यूशन है, इतनी गड़बड़ है, डीजल का धुआं, पेट्रोल का धुआं, घरवाली का धुआं, घरवाले का धुआं, बच्चों के धुएं, इतना वातावरण अशुद्ध हो गया है कि अब यही जगह रह गई है जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, यहां पर जीवन वायु मिलती है, इस सत्संग में। तो यहां आके तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा और किसी से न डर, न किसी को डरा, और बिल्कुल एकता में विराजमान होकर सारे कर्तव्यों को, फर्जों को एक तरफ रख के, न पीछे की सोच, न आगे की सोच, और वर्तमान परमात्मा है, परमात्मा में मन लगा। इस वर्तमान में मन लगाते हुए, अपने आप में विराजमान होते हुए, और पूरी चैन, पूरी शांति, पूरा आनंद। अभी अभी स्वामी अखंडानंद जी कह रहे थे, वो वाक्य हम भी बहुत बार दोहराते, ऐसा नहीं उनका सुन के दोहराते, ऐसा होता है समझदारों का सबका एक ही मत होता है। समझों का मत एक है, मूर्ख बारे बाट। समझों का मत एक है, मूर्ख बारे बाट। जैसे 2 और 2, कहीं भी कोई इस सवाल को हल करे, 2 + 2 = 4। इसी तरह से जो उन्होंने कहा, जिसको सत की प्राप्ति हो गई, सत का जिसने अनुभव कर लिया, जिसने अपने को सत समझ लिया, उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। जिसने अपने आप को चिद समझ लिया, ज्ञान स्वरूप समझ लिया, उसको अज्ञान के अंधेरे में भटकना नहीं पड़ता। जिसने अपने को आनंद स्वरूप समझ लिया, जिसने अपने आप को आनंद स्वरूप समझ लिया, उसको विषयों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। इस प्रकार से अपनी सच्चिदानंदता का प्रत्यक्ष लाभ
अपनी सत स्वरूपता का अनुभव करो तो मौत तुम्हारे पैरों के नीचे, और अपने को सत न अनुभव करो तो सभी मौत के पैरों के नीचे। ज्ञानवान मौत का भोजन कर जाता है और अज्ञानी मौत का भोजन हो जाता है। उपनिषद में आता है, स्पष्ट कहा है कि नाम रूपात्मक सारा प्रपंच ओदन है, मानी चावल है, और ये काल ये दाल है। उपसेचन, उपसेचन माने दाल, सब्जी, दही वगैरह वगैरह जिससे चावल खाए जाते हैं, इसका नाम है उपसेचन। ऊपर से जो डाला जाए उसका नाम है उपसेचन। तो इस तरह से नाम रूपात्मक सारा प्रपंच चावल है और काल की दाल है। इन दोनों को मिलाकर मैं उनको खाकर डकार लेकर अकेला रह जाता हूं। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझिए। नाम रूपात्मक जितना प्रपंच है, जो कुछ भास रहा है संसार, नाम रूप माने संसार। अस्ति भांति प्रिय ब्रह्म में नाम रूप संसार। अस्ति भांति प्रिय रूप जो परमात्मा अपना स्वरूपात्मा है, उसमें नाम रूप ये संसार है। तो नाम रूप क्या है? ये तो चावलों की तरह से है, और काल दाल की तरह से है, सब्जी की तरह से है, दही वगैरह की तरफ से है, और इन सबको मिला मिलू के काल को भी और नाम रूपात्मक सारे प्रपंच को भी जो खाकर बाकी रह जाता है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म में हूं। इस प्रकार जिसने अपने को सत समझा है वो मृत्यु से क्यों डरेगा? जिसने अपने आप को ज्ञान स्वरूप समझा है वो संसार के अंधेरे में क्यों भटकेगा? अंधेरा उसमें भटकता फिरता है। ज्ञानी में अंधेरा भटकता फिरता है, अज्ञान भटकता फिरता है, किधर संसार बनाऊं? अज्ञान भटकता फिरता है ज्ञानी में, किधर संसार बनाऊं? संसार के लिए जगह नहीं है। और ना समझ लोग अज्ञान के अंधेरे में भटकते फिरते हैं, ज्ञान की रोशनी उनको दिखाई नहीं देती। इसलिए जिनको अपनी ज्ञान स्वरूपता का, चिद्रूपता का अनुभव हुआ है, उनको कहीं भटकन नहीं। जिनको अपनी आनंद स्वरूपता का पता लगा है, मैं आनंद स्वरूप हूं, उनको विषयों में रति कौन रति करेगा, कौन भागेगा विषयों के पीछे? जिनमें बध है, बंधन है, जिनके अंदर राग द्वेष है, जिनके अंदर जन्म मरण है, जिनके अंदर कष्ट ही कष्ट है, उन विषयों की इच्छा कौन करेगा? जब वास्तविक आनंद, अपने स्वरूप का आनंद, अपने घर का आनंद, अपने आप का आनंद अपने में अनुभव हो जाएगा, परमात्मा का आनंद अपने में मिल जाएगा, तो कौन विषयों की इच्छा करेगा? इस प्रकार अपने आप को सच्चिदानंद अनुभव करो यहां बैठकर। और मेरा ये कर्तव्य है, ये जीव भाव है, मेरा ये फर्ज है, ये जीव भाव है। मैं संबंधों से बंधा हुआ हूं, ये जीव भाव है। मैं संसार से बंधा हुआ हूं, ये जीव भाव है। और सारे बंधन का मूल आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपका मन है और कुछ भी नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन है तो मन की वजह से है। जब मन नासमझी का सहारा लेता है, बहिर्मुख होता है, तो यही बंधन परोस देता है। और जब मन ज्ञान का सहारा लेता, आत्माकार होता है, संसार को मिथ्या समझता है, तो यही मुक्ति परोस देता है। इसलिए जिसने मन को संभाल लिया, जगत जितः केन मनो ही येन। जगत किसने जीत लिया? जिसने मन जीत लिया। इसलिए मेरे मित्रों, ये कर्तव्य के दुख का मारतंड जो निरंतर ज्वाला बरसा रहा है हृदय के अंदर, चिंता बरसा रहा है, शोक बरसा रहा है, दुख बरसा रहा है, और तीनों ताप बरसा रहा है। ये तीनों ताप कहां से? थोड़ी देर के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जिसको कर्तव्य भासता है वो क्या क्या संभालता है, सुनिए। जिसको